हेलो दोस्तों, द पेरिफेरल सीरीज के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के एपिसोड 1 का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 एम्पैथी बोनस की स्टोरी की शुरुआत में डैनियल को दिखाया जाता है जो बर्डन के अवतार यानी इजी आइस को मारने के बाद किसी चेराइज नाम की लेडी से बात कर रहा होता है, जो कि वही औरत थी जिसके लिए डैनियल काम कर रहा था। जहाँ डैनियल को आइस के ऑपरेटर यानी फ्लिन का पता चल जाता है और उसने उसके खिलाफ डार्क नेट पे बाउंटी पोस्ट करवा दी है, ऐसा वो चेराइस को बताता है। जहां उनके इस ऑफर को एक एक्स मिलिट्री एलाइट यूनिट ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और जो फ्लिन के घर की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहां बर्टन और उसके साथी भी मिलिट्री में रह चुके थे, जिस कारण उनकी बॉडी पर साइबरनेटिक हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होती है जो एक ब्लूटूथ डिवाइस की तरह काम करता है, जिसमें रीस सबकी बॉडी आपस में कनेक्ट करता है। लिंक 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 फिर वो ड्रोन की मदद से अपने दुश्मनों को नेविगेट करते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने वहां लगभग सभी शूटर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ शूटर्स बाकी थे जिन्होंने बर्टन के ड्रोन सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसके कारण बर्टन और उसके दोस्तों को उनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तभी वहां कॉर्नर आके उन शूटरों को खत्म कर देता है और वो वहां पे सबको बचा लेता है। दूसरी ओर विल्फ को एक लेव नाम के बंदे की कॉल आती है, जिस पर वो विल्फ को अपने टेक्निकल्स के जरिए बनाए गए पेरिफेरल में फ्लिन को लाने के लिए बोलता है। यहाँ पेरिफेरल का मतलब कोई जगह नहीं, बल्कि ये एक एडवांस्ड डिजाइन का एआई रोबोट है जो हूबहू इंसान की बॉडी की तरह दिखाई देता है, जिसका यूज फिजिकल अवतार्स के लिए किया जाता है। फिर अगले सीन में बर्टन एक बार फिर से फ्लिन को उस गेम में भेज देता है ताकि वो वहां जाकर इस सब की सच्चाई का पता लगा सके। तो अब उस गेम में दाखिल होने के बाद फ्लिन खुद को अपने जैसे दिख रहे एक नए अवतार यानी पेरिफेरल बॉडी में देखती है। इसके अलावा वो वहाँ विल्फ को देखती है जो फ्लिन से आलिटा को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है, जिसके बाद विल्फ फ्लिन को उस जगह की सच्चाई के बारे में बताता है जिसमें वो कोई गेम नहीं बल्कि एक रियल दुनिया है, जिसकी टाइमलाइन फ्लिन की टाइमलाइन से 70 साल बाद की है, क्योंकि तुम्हारी रियल बॉडी अभी भी 2032 के समय में मौजूद है, लेकिन तुम्हारी बॉडी का डाटा हमारी टाइमलाइन के अवतार में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम इस जगह पर वो सब फील कर सकती हो। और जिसे सुनकर फ्लिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी विल्फ उसको यकीन दिलाते हुए उससे कहता है कि उसकी मॉम की अगले 4 हफ्तों में मौत होने वाली है, क्योंकि उन्हें एक ब्रेन ट्यूमर है। और साथ ही सबूत के तौर पर विल्फ फ्लिन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें फ्लिन की मॉम एला फिशर की खबर होती है, जिसे देखकर फ्लिन शॉक में आ जाती है। जहां उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा विल्फ बोलता है, क्योंकि उसने उस बीमारी की दवा बना ली होती है और जिसके फॉर्मूले को वो फार्माजॉन में भेज चुका है, ये फ्लिन को बोलता है। यहाँ विल्फ उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता है और उससे कहता है कि सिचुएशन अर्जेंट है, मैं इसे और नहीं टाल सकता। तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही खतरे में रहेंगे। जो लोग तुम्हें मारने आए थे वो आखिरी नहीं थे। तुम्हें मेरी मदद चाहिए और बदले में मुझे तुम्हारी। अब फ्लिन अपने टाइमलाइन में आके अपनी मॉम को फार्माजॉन से लाई हुई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को लगाती है। अब जब फ्लिन को पता चल जाता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, जिस पर एला फ्लिन से माफी भी मांगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी इस बीमारी को जानकर फ्लिन को कोई तकलीफ हो। और वहीं उसके पास जीने के 6 हफ्ते हैं, ये भी वो फ्लिन को बताती है। अब अगले सीन में टॉमी नाम के शरीफ को एक अदृश्य कार दिखाई देती है जो उसकी टाइमलाइन की नहीं थी। दूसरी ओर फ्लिन बर्टन को बताती है कि वो हेडसेट को पहनते ही एक असली बॉडी को कंट्रोल करती है जो एक अलग दुनिया में है और हूबहू उसी के जैसे दिखाई देती है। और उसके फ्यूचर के दोस्तों ने उसे ये भी बताया कि उसने उस टाइमलाइन में कुछ ऐसा देख लिया है जिसके लिए वो लोग उसे मारना चाहते हैं। और उसने विल्फ के जरिए बनाई गई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को अपनी मॉम को लगा दी है, ऐसा वो बर्टन से बोलती है, जिस पर बर्टन उससे भड़क जाता है क्योंकि फ्लिन ने उसकी राय के बिना अपनी मॉम को वो वैक्सीन लगा दी होती है। और इस बार वो इस गेम में जाएगा, ये फ्लिन से बोलता है, जिस पर फ्लिन उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारी यहाँ जरूरत है, तुम भी ये जानते हो क्या होगा जब हमें ढूंढते हुए और लोग आएंगे, वहाँ मैं जाऊंगी बर्टन। और ये कह के वो इस गेम में फिर से आ जाती है, जहाँ उसे टैस्मेनियन टाइगर दिखाई देते हैं जो लुप्त हो चुके थे
और इस युग में टेक्नोलॉजी काफी हद तक विकसित हो चुकी है, जहां चीजों को उनके डीएनए से दोबारा बनाया जा सकता है, ऐसा विल्फ फ्लिन से बोलता है। अब फ्लिन लेफ्ट से मिलती है और उससे पूछती है कि जब वो इस बॉडी यानी पेरिफेरल में नहीं होती तो उसका क्या होता है, जहां लिफ्ट फ्लिन को बताता है कि इसमें 8 घंटे की स्लीप साइकिल है, बाकी टाइम जब तुम अपने स्टब में नहीं होती तो ये एआई पर चलती है। यहाँ स्टब का मतलब यह है कि जब कोई उनके प्रेजेंट से पास्ट में किसी को कनेक्ट करता है तब पास्ट बंद हो जाता है और प्रेजेंट में अपनी एक टाइमलाइन बना लेता है, जिसे पैरेलल टाइमलाइन भी कह सकते हैं। और फिर लिफ्ट फ्लिन से अलीटा वेस्ट का पता पूछता है, इसमें उस जगह को लेकर फ्लिन के मन में काफी क्वेश्चंस थे। दूसरी ओर टॉमी फ्यूचर की कार में छानबीन करता है, जहां उसे एक बुलेट मिलती है और इस बारे में वो बर्टन से भी पूछताछ करता है। वहीं बर्टन उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है। फिर टॉमी वहां से निकलता है और उधर फ्लिन लिव से कहती है कि वो लिव की मदद जरूर करेगी, लेकिन उन्हें सबसे पहले उसकी मॉम की जान बचानी होगी। और ये कह के फ्लिन अपनी टाइमलाइन में वापस आके बर्टन से मिलती है और फ्यूचर के दोस्तों ने उससे क्या कहा ये बर्टन को बताती है। इसमें अगले हमले होने से पहले उन्हें अलर्ट कर दिया जाएगा, ये बर्टन से बोलती है। और वो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भेजने वाले हैं, ये भी बर्टन को बताती है। और वो पैसे उन्हें उनके कज़न लियोन की एक लॉटरी टिकट के रूप में मिलते हैं, जिस पर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब बर्टन कॉर्नर से मिलता है, जहां वो कॉर्नर को अपनी कंडीशन बताते हुए उससे हेल्प मांगता है, जिसमें उसे बिना नशे में रहकर उसकी मदद करनी होगी, ऐसा बर्टन कॉर्नर से बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉर्वेल अपने अवतार में किसी क्लब में होता है, जहां उसे डैनियल मिलता है, जिसके सामने $10 मिलियन का प्रपोजल लगता है और वो भरोसे के तौर पर उस रकम का 25% उसके अकाउंट में भेज देगा, ये बोलता है। और इस ऑफर के बदले में कॉर्वेल से बर्टन और फ्लिन को मार डालने के लिए बोलता है, जिस पर कॉर्वेल अपने बीआर को उतार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। फिर वो देखता है कि उसके अकाउंट में 25% पैसा क्रेडिट कर दिया गया है और फिर वो इस ऑफर के बारे में सोचता है। दूसरी ओर फ्लिन नेट पे फ्यूचर के लोगों के बारे में सर्च करती है, जिस पर उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। वहीं उसे उसका हाथ अगड़ता हुआ दिखाई देता है, जो शायद उसे हेडसेट पहनने के कारण होता है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें उसे लगता है कि कोई उसे घर में घुसा है और वो बर्टन को भी बुलाती है। जहां वो जाके देखती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, जो फ्लिन को बताती है कि मैं देख सकती हूँ फ्लिन, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। जिसे सुनकर फ्लिन काफी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक करें। और मेरे इस चैनल रिकैप बडी को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।